ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा होने वाली है हमारे जो दैनिक राशिफल है उसके विषय में। और जो दैनिक राशिफल की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, ये बताना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से जो ग्रह गोचर की स्थिति है इस समय वर्तमान में, उसी पर ही आधारित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं तो हमारा जो हम इस चर्चा का आरंभ करते हैं वो पंचांग से करते हैं, यानी कि पहले पंचांग की जानकारी आपको देते हैं। तो आज भी ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले पंचांग की ही जानकारी आपको देंगे, पंचांग क्या कहता है। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है और ये पंचांग दोनों दिनांक 24 मई सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। ये दोनों हिंदी का महीना, ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो चुका है और पक्ष भी जो है वो कृष्ण पक्ष का आरंभ हो चुका है। कृष्ण पक्ष तिथि होगी आज प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की और नक्षत्र रहेगा आज अनुराधा। योग होगा शिव, करण होगा बालव, राशि रहेगी वृश्चिक और पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही संचार करते रहेंगे अपनी नीच राशि में। राहु काल की समय अवधि साथियों प्रातः 10:34 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहने वाली है। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि गंडमूल भी आज प्रातः 10:10 पर आरंभ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी हमारे सभी जातक हैं, मित्र हैं, उनका आज 24 मई 2024 दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्रमा की स्थिति नीच राशि में है, जैसा कि मैं आपको पंचांग की स्थिति से जब अवगत करा रहा था तो ये जानकारी दे चुके हैं हम आपको कि चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, गुरु बृहस्पति और शुक्र भी अस्त अवस्था में है। तो एक तो पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बना के रखने की आपको रहेगी आवश्यकता। जरूरी है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा उनके साथ एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करें और जहां भी और जितना भी हो सके उनको सहयोग करने की कोशिश करें, ये जानते हुए कि ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस दिशा में। तो साथियों, यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ, अपने घर के बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा संबंध बना के रखें, उनका आशीर्वाद भी लें। बुजुर्गों का पाँव छू करके प्रातःकाल उठ करके, उठते ही सबसे पहला काम करें, अपने माता का, पिता का या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पाँव छुएं और आशीर्वाद लें। ये भी अपने आप में एक बहुत ही उत्तम और मैं तो कहूँगा सर्वोत्तम उपाय है। इसके बाद तो कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी हम उपाय आपको दूसरे जरूर देंगे। आपकी इच्छा है, उनको अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो आपकी श्रद्धा है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं, सफलता की प्राप्ति के योग बन रहे हैं उनके लिए। लेकिन जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के उनको कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, भाग्य में थोड़ी कमी रहेगी। भाग्य को लेकर के आप थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं आपको निराशा का सामना करना पड़ जाए। धन के आगमन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, अच्छी बनी रहेगी आज के दिन भी। प्रिय साथियों, अगर कहीं थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है तो वो है सुख सुविधाओं में थोड़ा कमी का एहसास रहेगा, या उसका लाभ कम ले पाएंगे, या माता की ओर से भी थोड़ी सी एक तरीके से कहा जाए तो या तो नाराज़गी आपको फेस करनी पड़ सकती है या उनका क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपका फर्ज बनेगा कि आप उनका किसी भी तरह से अपमान ना करें, उनका सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, जैसा कि हम अभी बता भी रहे थे। जहाँ तक हो सके जितना आप माता का आशीर्वाद लेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उतने ही आपके कार्य आगे आने वाले दिनों में सिद्ध होंगे। तो प्रिय साथियों, ये तो रही स्थिति ऐसी, लेकिन बाकी जो दूसरे और कार्य हैं, यानी कि जिन कार्यों में आपके जीवन से जुड़े हुए
दूसरे क्षेत्र जो हैं जहाँ पर कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं अगर आपको बाय द वे, तो वो भी आप अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुध जो हैं इस समय आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आपके वैवाहिक संबंधों में भी बुध का एक बहुत अच्छा योगदान है। उसके कारण आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहने की आज के दिन पूरी पूरी संभावना है। बस अगर आपको बचना है तो अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा। अभी मंगल और राहु का अंगारक दोष जो है ये आपको दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उसमें परेशान कर सकता है, परेशानियां पैदा कर सकता है आपके लिए, और आपके विरोधियों को आपके विरुद्ध खड़ा कर सकता है। तो आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के संबंधित मामले जो चल रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सावधानी और एहतियात बरतने की आवश्यकता है आपको। तो प्रिय साथियों, मित्रों का भी आप सहयोग बराबर प्राप्त करेंगे। अगर किसी भी दिशा में मित्रों का सहयोग की आवश्यकता रहेगी तो वहाँ पर आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। प्रिय साथियों, आज के दिन बताना चाहूँगा कि धार्मिक स्थल में जाकर के अगर कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपको अपने घर में बैठ करके प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप इस फटिक की माला से इस मंत्र का करें जाप, 1 माला, 3 माला या 5 माला। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला या 5 माला। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको संभल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। यूँ तो कोई ऐसी विशेष परेशानी मुझे नहीं दिख रही है आपके वैवाहिक जीवन में। क्यों? हालांकि चंद्रमा तो आपके नीच अवस्था में पहुंच गए हैं, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि आपके वैवाहिक जो है वो संबंध अच्छे बेहतर रहें या आप वैवाहिक सुखों का आनंद लें। लेकिन चंद्रमा के ऊपर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से और आपके वैवाहिक जो जीवन का जो घर है उस पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से आप ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं कर पाएंगे। छोट मोट परेशानियां जो रहेंगी उनको भी आप आसानी से हल कर लेंगे आपसी तालमेल बैठा करके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं नज़र आती है वैवाहिक जीवन में। थोड़ा बहुत ऊंच नीच ऊपर नीचे ज़रूर रहेगा, कहा सुनी हो सकती है छोट मोट, तो उसको लेकर के, लेकिन बाद में सब सेटल भी आप कर लेंगे। आगे बात करना चाहेंगे कि देखिए, छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करने की इच्छा रखते हैं या प्लानिंग है आपकी, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अभी 1 आध दिन आप इस यात्रा को टाल सकें तो ज़रूर टाल दीजिए। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो छोटे भाई बहन हैं आपके, उनकी ओर से भी थोड़ा सा आपको किसी चीज़ को लेकर के शिकायत हो सकती है उनसे। तो ये भी दौर जो है 1-2 दिन ही चलना है, इसके बाद ये भी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने विचारने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा प्रिय साथियों कि भाग्य का तो साथ आपको भरपूर तरीके से मिलेगा, और जब जीवन में भाग्य अगर आपके साथ में है तो कितने भी परेशानियाँ आएँ, कष्ट आएँ, वो बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं, उनका पता भी ज़्यादा नहीं लगता है इंसान को। तो क्योंकि अगर भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका वृषभ राशि के जातकों का भाग्य का तो सपोर्ट है आपको, इसमें कोई दो राह नहीं है। और दूसरी बात, आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे और अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा आप अपने सफलता को प्राप्त करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि वर्क प्लेस में भी, वहाँ पर भी आप सफल होंगे। और अगर आप परिश्रम करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ पर भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर ही लेंगे अगर आप अपनी परिश्रम से पीछे नहीं हटते हैं तो। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आज के दिन वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि राहु मंगल का जो अंगारक योग बना हुआ है अभी ये इस महीने पूरे रहेगा। तो इस महीने रहेगा तो इस महीने आपको थोड़ा सा धन के आगमन में भी परेशानी रहेगी आज के दिन भी आप। लेकिन आपको मैं इतना कहूँगा कि आप किसी से कर्जा ना लें, किसी से उधार ना मांगें और किसी को उधार दें भी ना, क्योंकि अगर आपने अपना पैसा किसी को उधार दिया तो वो वापस नहीं आएगा, ये मान करके आप पैसा दें। और अगर आप किसी से लेते हैं तो आपको उस पैसे को चुकाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए किसी से भी धन ना लें और ना ही किसी को दें। खर्च की अधिकता थोड़ी ज़्यादा बन रही है, तो खर्च की अधिकता, जो आपने पैसा अपना सेव किया हुआ है, मनी सेव किया हुआ है, वहाँ से भी किसी न किसी कारणवश पैसा विड्रॉ करके आप कहीं स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके, ऐसा योग बना हुआ है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर हो सके तो अपने जो आपने मनी सेव किया हुआ है उसको टच ना ही करें, बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए। वैसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं गुरु बृहस्पति उनको संभाल लेंगे, लेकिन बृहस्पति की भी संभाल तो लेंगे, लेकिन थोड़ी उनकी भी पोजीशन जो है यहाँ पर कमज़ोर दिख रही है।
अब क्योंकि उनकी पोजीशन यहाँ पर कमज़ोर दिख रही है, तो कुछ जो उनकी द्वारा शुभ परिणाम प्राप्त होने चाहिए जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर भी थोड़ी कमी बनेगी, क्योंकि सूर्य वहाँ पर आ गए। हालांकि मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान आपको बराबर मिलेगा, चाहे समाज में हो चाहे घर में हो, सभी जगह मान सम्मान की प्राप्ति आप अच्छे ढंग से करेंगे। और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है साथियों। विरोधी भी शांत रहेंगे। और आपको मैं ये और बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपके मित्र हैं उनसे भी थोड़ा सावधानी अगर रखेंगे बना करके तो अच्छा रहेगा, यानी कि अगर आप उनसे थोड़ी दूरी भी बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अन्यथा मित्रों के द्वारा भी आपको कहीं ना कहीं छला जा सकता है, ठगा जा सकता है, या आप एक तरीके से आपको धोखा भी मिल सकता है। तो इन बातों से थोड़ा दूर ही रहें, ऐसे मित्रों से तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल अभी वो समय नहीं है कि आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करें। उपाय आप क्या करें? उपाय आप करें कि देखिए, एक तो श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है प्रिय साथियों। अगर आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके जितने भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं वो और उसमें बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और साथ ही अगर आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, चाहे 10 ही मिनट करें, तो आपके जो दूसरे तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनसे भी निजात मिलेगी आपको। आगे बात करते हैं जो मिथुन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की स्थिति तो देखिए आपके छठे भाव में बनने के कारण सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के जो सदस्य हैं, पहले तो आप उनके साथ ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आपके संबंध उनसे जितना ज़्यादा बेहतर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्यों? परिजनों के साथ संबंध बेहतर होने से उनका पूरा सहयोग आप प्राप्त करेंगे। और जब परिजनों का सपोर्ट होता है, पीछे से उनका सहयोग होता है, तो मनोबल भी मजबूत रहता है, मोराल भी हाई रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि शत्रु वैसे ही आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपका विरोध करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि आपको नुकसान भी पहुँचा सकने की कोशिश उनकी रहेगी। हालांकि कोशिश तो जरूर रहेगी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, वो गुरु और शुक्र के कारण ऐसा संभव है। जो भी अपनी प्लानिंग वो आपके खिलाफ करेंगे, आपके अगेंस्ट करेंगे, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। और यही बात कोर्ट कचहरी से संबंधित भी, अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो वहाँ पर भी जिस किसी ने भी आपके ऊपर मुकदमा किया है या केस किया है या कोई भी चार्ज आपके ऊपर लगाए गए हैं किसी के द्वारा, तो वो भी सही साबित नहीं होंगे आज के दिन। यदि आपकी कोर्ट के अंदर सुनवाई आज के दिन है तो चीज़ें आपके फेवर में जाती दिख रही हैं ऐसे मामले में। प्रिय साथियों, थोड़ा सा वर्क प्लेस को लेकर के समस्याएं हैं, लेकिन वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो भी आप आसानी से, एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि उनको भी चैलेंज समझ करके आप अगर एक्सेप्ट करेंगे कि ये ठीक है, ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है और मैं कर रहा हूँ, तो फिर आप उसको, उन समस्याओं से पार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यही एक समस्या है कि क्या काश आप ऐसा कर पाएंगे। अगर ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से समस्याओं से आप उभर जाएंगे और आपका जो एनर्जी लेवल है उसको भी मेंटेन रखने की जिम्मेदारी आप ही पर है, आपके ऊपर है पूरी तरह। आप अगर चाहेंगे तो अपना एनर्जी लेवल भी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य का सपोर्ट पा सकते हैं। वैसे उपाय अगर मैं आपसे कहूँ तो उपाय आप देखिए कि आपका जो धन का आगमन है वो थोड़ा सा, एक तो उसमें या तो कमी रह सकती है या रुकावट या बाधा, ऐसा भी संभव है आज के दिन। और खर्च की भी अधिकता रह सकती है और खर्च आप अपने ऊपर अधिक कर सकते हैं और बाद में आप जो खर्च करेंगे ना उसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। आप ये भी सोच करके पछताएंगे कि मैंने क्यों ये पैसा अननेसेसरीली अपने ऊपर खर्च क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये कोई, इसका कोई मीनिंग नहीं था, मतलब नहीं था इसका कोई पैसा जो मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिया अपने लुक को बेटर करने के लिए या अपने शौक़ पूरे करने के लिए वगैरह वगैरह। तो प्रिय साथियों, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आज के दिन दही है, खीर है, इत्र है, ऐसी चीज़ें आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के दान करेंगे तो आप, या चावल हैं, ऐसी चीज़ें आप दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी ओर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए अति आवश्यक है, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के।
लिए, जिनका कैंसर साइन है, प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे आप कर्क राशि के जो मित्र हैं, सबसे पहली बात तो ये कि किसी ना किसी बात को लेकर के आपका मन आज के दिन थोड़ा सा परेशान, निराश, उदास, कुछ ऐसा रह सकता है। और ये जितने भी हाव भाव हैं इन चीज़ों के, वो आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखे जाएंगे, देखने को मिलेंगे। और लोग आपसे पूछ भी सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं या इतने चिंतित हैं या इतने निराश हैं, ऐसी क्या, या कोई आपको ऐसा समाचार भी मिल सकता है कहीं से कि जिसके सुन करके आपका मन और अधिक उदास हो जाए। थोड़ा सा देखिए, एक तो आप अपने भाग्य को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। भाग्य व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। अगर हम परिश्रम करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि भाग्य भी हमारे सितारे जब मजबूत होते हैं तो सपोर्ट करता है, जब नहीं होते हैं तो नहीं करता है। लेकिन परिश्रम एक ऐसी चीज़ है कि परिश्रम से हम अपने भाग्य को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। प्रिय साथियों, यहाँ पर मुझे परिश्रम में ही कमी नज़र आती है। आप कर्क राशि के जो जातक हैं उनमें कहीं ना कहीं परिश्रम को लेकर के एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा नीचे रहने की संभावना है। लेकिन कहीं अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने मेहनत से, परिश्रम से आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर दे। ठीक है, ये मैं एग्री करूँगा यहाँ पर कि पूरी तरह से भाग्य आपका साथ ना दे, लेकिन पार्शली देगा, लेकिन अवश्य देगा। मेहनत ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पर हम आपको इतना ही कहेंगे कि आप कर्क राशि के जातक परिश्रम पर ध्यान दें और दूसरों पर डिपेंड ना रहें। दूसरों पर बिल्कुल डिपेंड ना रहें कि वो मेरा कार्य कर देगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसने मुझे एश्योरेंस दिया है कि मैं आपका कार्य पूरा कर दूंगा। तो ऐसा किसी के भी ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। अपने कार्य स्वयं करने हैं और बहुत ईमानदारी से और सिंसियरिटी के साथ करने की कोशिश करें, ताकि उसमें किसी प्रकार का भी कोई एरर, कोई कमी, कोई त्रुटि ना रहने पाए। और आप जो भी कार्य करते हैं उसको एक बार रीचेक भी कर लें कि भाई कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। अगर है तो उसको आप रिमूव कर दें, रेक्टिफाई कर लें। तो ये चीज़ जो है, थोड़ा सा इस बात का भी आपको अपने वर्क प्लेस पर भी ध्यान रखना है और घर में भी ध्यान रखना है। प्रिय साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले जो कर्क राशि के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा पढ़ाई से संबंधित जो अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होने चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। उसके लिए फिर मैं आपको उपाय ज़रूर बता रहा हूँ कि उपाय आप क्या करें। एक तो देखिए, माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धन का आगमन पूर्ण रूप से होगा। और इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आपको जो करना है वो दुर्गा सूक्त का पाठ करना है। दुर्गा सूक्त का पाठ करें आप। दुर्गा सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि घर के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहे, तो प्रिय साथियों, फिर आप एक काम कीजिए, काले कुत्ते को रोटी जरूर खिला दीजिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में चंद्रमा की जो स्थिति है, चतुर्थ भाव में नीच राशि में बैठे हैं। तो क्या है कि ये दूर दराज की यात्राओं से तो आप बचिएगा 1-2 दिन, अगले 1-2 दिन, आज और अगला 1 या 2 दिन। अगर दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति के योग कम है और हो सकता है कुछ परेशानियां हों, आपका कोई सामान चोरी भी हो सकता है या आपको रास्ते में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है यात्रा के दौरान। तो इसलिए यात्रा को अगर टाल सकते हैं तो ज़रूर टालें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, थोड़ा सुख सुविधाओं में भी कमी का एहसास आज के दिन आपको रहने वाला है। और प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई ना कोई दिमाग में जो भी आप प्लानिंग करेंगे ना आज के दिन बैठ करके, अगर आप ऐसा मन बना करके बैठेंगे कि मुझे कुछ अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी प्लानिंग करनी है, और वो प्लानिंग अगर आप करेंगे बैठ करके, तो इसमें कोई दो राह नहीं कि दिक्कतें तो ज़रूर महसूस होंगी आपको जब बैठेंगे आप कि भाई मैंने ये क्या मैं ले करके बैठ गया, ये तो बड़ी मुश्किल वाली चीज़ें हैं। लेकिन जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप बहुत बेहतरीन प्लानिंग तैयार कर लेंगे। और फिर खाली प्लानिंग तैयार करके ही छोड़ दें वो भी काफ़ी नहीं है, वो तो फिर आपके सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो भी आप दिमाग लगाएंगे, उन जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उस पर इमीडिएट एक्शन लेने की भी आवश्यकता है। देखिए आप कितने सफल होंगे अपने कार्यों को पूरा करने में, कितनी सफलता मिलेगी। और जहाँ तक कार्य क्षेत्र का सवाल है, कार्य क्षेत्र में भी सफल तो होंगे, लेकिन जितनी सफलता प्राप्त होनी चाहिए उसमें जरूर कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत कमी का एहसास आपको रहेगा कि भाई मुझे तो ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए थी अपने वर्क प्लेस से,
वो तो हुई नहीं, ये हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने आप को कंसोल करना जरूर पड़ेगा आज के दिन। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, दूसरी स्थिति क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, आपको भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप परिश्रम पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो निश्चित रूप से सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आप लेकर के आ जाएंगे। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप थोड़ा लापरवाही करते हैं या सोचते हैं, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट है, मैंने अपना सब कुछ तैयारी की हुई है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो वहाँ पर आपको एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो। साथ ही इनकम का जो रास्ता है वो बना रहेगा, आय आपको होती रहेगी, इनकम आपको सामान्य से मध्यम होती रहेगी। साथ ही आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत बराबर करेंगे, अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल करेंगे। वैवाहिक संबंध आपके मध्यम बने रहेंगे आज के दिन। उपाय आज के दिन आप क्या करें? देखिए, भगवान शंकर जी का जल से अभिषेक करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। भगवान शंकर जी का जल से अभिषेक करना, और साथ में पीछे से ऊपर से काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाना, ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो आपके सारे जितने भी परेशानियां हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको साथियों, तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा अगर ये उपाय आप करते हैं। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन है। साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपको आपके धन के आगमन को लेकर के थोड़ी समस्या दिखती है, या कमी दिखती है, या रुकावट बाधा लगती है, या धन के आगमन में कुछ कमी लगती है कि जितना धन आपके हाथों में आना चाहिए था उसमें कमी या उसमें रुकावट या बाधा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आज के दिन आप अपने मित्रों के साथ किसी भी प्रकार की अपने मन की कोई बात साझा ना करें, तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जो हमारे आप मित्र हैं उनको हम ये भी बताना चाहेंगे, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं अप टू ग्रेजुएशन, उनसे भी, या कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उनसे भी कहना चाहेंगे कि आज के दिन आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ा सा, एक तो ये हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान इन द सेंस कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर जो आप उम्मीद लेकर के जाएंगे, उम्मीद के मुताबिक आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी अपने एजुकेशन से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट्स हैं उसमें कमी आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई किसी भी तरह से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो नीचे ना जाएं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स लेकर के तो कम से कम आऊँ, तो उसके लिए आपको भी काफ़ी अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहे, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी उपाय आपको ज़रूर देंगे, और ऐसे उपाय देंगे कि खाली वैवाहिक जीवन ही नहीं, दूसरे भी जो अगर कोई तकलीफ़ें हैं वो भी आपके जीवन से दूर हो सके। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आपको सब दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी ओर जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो शांत रहेंगे, विरोध नहीं कर पाएंगे आपका खुल करके, बेशक चाहे आपके पीछे कुछ भी करते रहे वो, और लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ जो कोर्ट कचहरी के मुकदमों में फंसे हुए हैं कन्या राशि के जातक, उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी एक संतोष देने वाला दिन है, राहत मिलेगी आपको वहाँ से, उधर से, ऐसा दिन है कोर्ट कचहरी के मामलों से। तो जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वहाँ से आज के दिन आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, मेहनत कर जाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। धन की स्थिति, वैसे जो आपके पास धन आपका संचय किया हुआ है वो ठीक रहेगा, अच्छी मात्रा में रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और आपका जो एक तरीके से एनर्जी लेवल है, बीच बीच में हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि नहीं मुझे आराम करना चाहिए, तो आराम जरूर करना चाहिए। अगर आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए आराम के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। वैसे तो स्वास्थ्य आपका ओवरऑल अच्छा ही रहेगा, तो यहाँ पर उसको लेकर के तो हमें कोई ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं दिखती है आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो साथियों, उपाय अब आप क्या करें? उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर हो सकता है तो एक बांसुरी, वैसे तो चांदी की बांसुरी कान्हा जी को दी जानी, मतलब चढ़ानी चाहिए उनको, लेकिन चांदी की तो पॉसिबल नहीं होती है,
तो एक वैसे ही बांसुरी, जो अच्छी बांसुरी, अगर आप आज के दिन कान्हा जी के श्री चरणों में जाएं और वहाँ पर माथा टेक करके वो बांसुरी उनको अर्पित करें तो ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय हो जाएगा। और दूसरी ओर दूसरा उपाय आप क्या करें, आपको करना है आज के दिन अर्गला स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, एक तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है और दूसरा आपने लाल रंग की मिठाई आपने गरीबों में बांटना है। ये आप उपाय जरूर कर लें। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल 24 मई 2024 का, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे की है। साथियों, अब आगे बात करेंगे जो हमारे आप तुला राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रमा जो है, अभी जो गोचर उनका चल रहा है, वो आपके चार्ट में सेकंड हाउस में है, नीच राशि में चल रहे हैं। और नीच राशि में चल रहे हैं तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से अपने कार्यों को पूरा करें, वहाँ पर वरना आपके लिए आ सकती है कोई ना कोई समस्या, परेशानी। और लापरवाही बिल्कुल ना करें अपने कार्यों को लेकर के, वरना आपको अपने सीनियर्स की ओर से या तो अपमानित होना पड़ सकता है या कोई भी ऐसी बात हो सकती है कि कार्य बिगड़ जाए, उसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, या कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है कि जिससे आप अपसेट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी नौबत बिल्कुल ना आने दें। आप अपने कार्य को लेकर के बिल्कुल पर्टिकुलर रहें और ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मित्रों पर बिल्कुल डिपेंड ना रहें कि भाई, बहुत लोग होता है अपने मित्रों पर डिपेंड रहते हैं कि चलो भाई मेरा मित्र है वो ये कार्य कर देगा, मैंने उसको बोल दिया है। आप अपने कार्य स्वयं कीजिएगा, तभी बात बनेगी। अदरवाइज दूसरों पर अगर आप डिपेंड रहे या दूसरों पर आपने कार्य छोड़ा तो वहाँ पर फिर आपको नीचा देखना पड़ सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी आपको रुक रुक करके या कुछ कम मात्रा में होने के संकेत है, लेकिन होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम ब्रेक लग जाएगा आपकी इनकम में। हाँ, अभी इन्वेस्टमेंट बराबर हम बोल रहे हैं जब से चंद्रमा नीच राशि में आए हैं कि आप तुला राशि के जो जातक हैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग ना करें। हो सकता है उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर अभी ना ही करें कहीं इन्वेस्टमेंट, 1-2 दिन रुक जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, गुरु बृहस्पति और शुक्र यूँ तो दोनों ही अस्त हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अचानक कोई बन सकता है, आपकी पदोन्नति का भी योग बन रहा है, तो आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी होगी कि इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा विशेष संतुष्टि नहीं होगी। सुन करके भी, देख करके भी कि भाई ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होने वाली आपको, ऐसा रहेगा। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में भी सुखी जीवन है आपका आज के दिन, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। बाकी आप अगर चाहें तो अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ चीज़ों को संभाल सकते हैं और बिगड़ी हुई चीज़ों को तो संभाल ही सकते हैं, बाकी ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो दूसरे करने से इनकार कर दें। इतना आपके ऊपर ग्रहों का इतना सपोर्ट है आपको, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बस विरोधियों से जरूर दूरी बना करके रखें, सावधान रहें, क्योंकि वो आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो वहाँ से भी आपको एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वहाँ से भी आपको सावधानी रखनी है। आप अपनी जो अगर आज के दिन कोई डेट है हियरिंग की तो उसको एक्सटेंड कराने की कोशिश करें, कोई दूसरी डेट लेने की कोशिश करें आगे, तो अच्छा रहेगा। और अगर नेक्स्ट मंथ में डेट डलवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने तो क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग है, ये आपको परेशान रखेगा, शत्रुओं की ओर से भी, कोर्ट कचहरी के मामलों से भी। तो प्रिय साथियों, आप उपाय क्या करें आज के दिन? आपके लिए सब सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप एक तो सफ़ेद वस्त्रों का अधिक उपयोग करें, सफ़ेद शूज़ हैं जैसे सफ़ेद कपड़े हैं, या गुलाबी वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। और इसके साथ साथ 9 वर्ष तक की कन्याओं को दही या दूध आपको देना है, ये कार्य आप करें उपाय के तौर पर। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो मित्र हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है, उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज़, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आप स्टूडेंट्स को लेकर के हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग आपको परेशान कर रहा है जब से ये बना है। और ये इस पूरे महीने, आज की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ में इतना भी इशारा दे रहे हैं कि पूरे महीने आपको बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपके पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा, बहुत गंभीर होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी हम बराबर इस बात को आपको आगाह कर रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं कि उनकी ओर से भी आप लापरवाह ना हो,
उनके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे विरोधी पूरी तरह से शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो मामले हैं उसमें भी आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति के योग हैं। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ चैलेंजेस जरूर हैं आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उनको गिव अप कर दें। तो गिव अप करने की भी कोई मुझे बात यहाँ पर कोई कारण नज़र नहीं आता। आप उन चैलेंजेस को आराम से फेस करेंगे और फेस करके उनको सक्सेसफुली आप आगे बढ़ेंगे, अपनी परेशानियों को दूर करते हुए। जो कठिनाइयाँ आ रही हैं आपके कार्य में उनको दूर करते हुए, इसके लिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं। हाँ, मैं इतना आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा परिजनों के साथ कोशिश करें कि वातावरण अच्छा रहे, संबंध उनके साथ अच्छे बने रहें। प्रिय साथियों, अगर आपने मेहनत की, परिश्रम किया तो आपका कोई प्रमोशन भी हो सकता है, उसका भी योग बना हुआ है। उपाय आज के दिन आप क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, घर के मंदिर में मोर के पंख ला करके रखें और पूजा करें, और शुक्र देव का यंत्र ला करके आप स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। आगे बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम बता चुके हैं कि चंद्रमा नीच राशि में है, द्वादश भाव में है आपके। तो एक तो यहाँ पर रहने से क्या है कि देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। नंबर एक, स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य में मतलब एक तरीके से कमी आ सकती है। और साथ ही घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं विरोध या क्रोध या एक तरीके से नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको लौट करके उनको कोई जवाब नहीं देना चाहिए, उनका सम्मान करें, उनके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। और हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई जो आपको इमूवेबल या मूवेबल कोई प्रॉपर्टी मिलने की बात हो, उसमें भी कुछ बाधाएं खड़ी हो जाएं। तो इसलिए उनको लेकर के परेशान ना हो, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। और मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि विरोधी जो है, यूँ तो आपका कुछ विरोध तो मतलब ज़्यादा तो करेंगे लेकिन नुकसान नहीं कर पाएंगे विरोधी जो हैं। लेकिन आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है अपने, विशेष रूप से अपने पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई वर्क प्लेस, हाँ, वर्क प्लेस में भी चैलेंजेस अधिक रहेंगे। तो अभी चैलेंजेस ये बने रहेंगे और मैं तो कहता हूँ पूरे महीने ही बने रहेंगे। लेकिन आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और इस पराक्रम से आप सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं, कठिनाइयों से पार हो जाएंगे और आपका भाग्य भी फिर आपको सपोर्ट करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और शत्रु आपके शांत रहेंगे, शत्रुओं पर आप विजयी रहेंगे। तो ये अब आपको उपाय हम बताना चाहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बता दें पहले, धनु राशि के स्टूडेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या ज़्यादा, या संतान जो है वो भी माता पिता को अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। माता पिता को खुशी होगी अपनी संतान से प्राप्त रिजल्ट्सों को देख करके। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप मंदिर में चना और दाल चढ़ाएं, तो जा करके चना और दाल। और दूसरा आपने ये करना है कि देखिए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं अपने घर में बैठ करके तो जरूर कीजिएगा। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ये आप जरूर करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए, कि जो मकर राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में देखिए, चंद्रमा जो है नीच राशि में 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, इनकम में बाधा या इनकम में कमी, इस चीज़ के संकेत इनकी ओर से मिल रहे हैं। हालांकि ये तो एक अच्छी बात है कि इनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आपकी जो धन का जो फ्लो है कम तो हो सकता है लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं। धन आएगा, थोड़ा रुक रुक के आ सकता है या थोड़ी कम मात्रा में आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। और आपकी सेविंग्स वगैरह भी प्रॉपर आप करते रहेंगे। मकर राशि के जातकों को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा धन के आगमन में कुछ कमी जरूर दिख रही है। और मित्रों का सहयोग भी आप थोड़ा सा, सारी बातें उनके साथ शेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मित्र आपके लिए एक तरीके से सहयोग उनका देते रहेंगे, वो मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके अधिक समय अपने मित्रों के साथ ना गंवाएं। अगर आपने अधिक समय दिया अपने मित्रों के साथ तो आपको बाद में इसका पछतावा भी होगा कि हम क्यों इतना समय अपने मित्रों के साथ अपना समय, कीमती समय गंवा दिए, उसका लॉस ही हुआ है हमें। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं बाद में। प्रिय साथियों, आपका जो एनर्जी लेवल है उसको लेकर के थोड़ी कमी दिख रही है, या पराक्रम में, आपके मेहनत में, परिश्रम में कमी रहती हुई दिखती है,
यानी कि कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ लग रहा है। आपका जो पराक्रम है या जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसमें कमी नज़र आ रही है। तो एक तो कोशिश ये कीजिए कि आप जहाँ तक हो सके अपने पराक्रम को बढ़ाएं, अपनी परिश्रम पर ज़्यादा ध्यान दें कि जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, उतना ही अधिक उसका लाभ आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है। ये समझ लीजिएगा कि एक तरीके से आप जमा कर रहे हैं और जो चीज़ अपनी मेहनत का जो फल है ही आने वाले दिनों में बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, आप ये महसूस करेंगे। और मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए इसको कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सुख सुविधाओं का तो लाभ आप लेते रहेंगे, स्टूडेंट्स भी अच्छा करते रहेंगे, सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको भी होती रहेगी, लेकिन जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा समस्या है यहाँ पर, उनको थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो एक तो काले सफ़ेद कुत्ते को दूध आप पिलाएं या रोटी खिला सकते हैं। और दूसरा उपाय आप जो करना है आपको वो ये करना है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा परिणाम अच्छा आए, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे भी बेहतर आए या उतना तो कम से कम आए, तो उसके लिए फिर आपको करना ये है कि आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। और भी कुछ नहीं कर सकते ना, माँ लक्ष्मी स्तोत्र कर लीजिए। लक्ष्मी स्तोत्र नहीं कर सकते तो लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें। तो आपके ऊपर जो है माता की कृपा होगी, तो आप अच्छा बेहतर प्रदर्शन अपना कर पाएंगे। और हो सके तो शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ कर लें, चाहे 10 ही मिनट करें, वो भी आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के मित्र हैं उनके विषय में, जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए जो आप एक्वेरियस साइन के लोग हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बहुत सावधानी से, बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर बहुत संभल करके कार्य करने की ज़रूरत है और किसी के भी साथ आप वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, वाद विवाद में उलझे ना। और यदि किसी दूसरों के बीच में भी वाद विवाद है तो वहाँ पर भी बीच में जाकर के आप ना घुसें। कोशिश ये रहे कि किसी भी तरीके के वाद विवाद से दूर रहें और किसी के साथ आपका आर्गूमेंट ना हो, हीटेड आर्गूमेंट ना हो, कोई कलह ना हो, कलेश ना हो। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये यूँ तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके बस में रहेंगी, आपके कंट्रोल में रहेंगी, आपके नियंत्रण में रहेंगी। ये चीज़ आपको जो हम बता रहे हैं, अगर इसके हिसाब से आप कार्य करेंगे आज के दिन, तो दिन आपका बहुत शांति और सुकून से निकलेगा। यूँ तो शनिदेव ने, हम बार बार आपसे कहते हैं कि बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण कराया हुआ है, लेकिन देखिए शनिदेव आपको कुछ क्षेत्रों में अच्छा बेनिफिट देंगे, नो डाउट। लग्नेश भी हैं आपके लगन के, लेकिन राहु और मंगल का अंगारक दोष का क्या करें, वो तो कहीं ना कहीं आपकी भाषा से या आपके व्यवहार से कहीं ना कहीं संकट पैदा करा सकते हैं। तो इस बात को लेकर के आपको बहुत संयम से काम लेना है, पेशेंस रखना है और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी बराबर सम्मान करते रहना है। ये भी बहुत बात ध्यान में रखनी है। और घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी किसी प्रकार का झगड़ा, वाद विवाद का, गृह कलेश ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। साथियों आप अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध बनाने पर जोर दें, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी जरूर दिख रही है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई थोड़ा तनाव होता भी नज़र आ रहा है। तो आज के दिन आपको क्या करना है? आज के दिन आपको सिर्फ इतना करना है प्रिय साथियों कि एक तो आप जो उपाय बता रहे हैं आपको, यूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको होती रहेगी। और उपाय आपको करना है कि एक तो जैसे काला कंबल हो गया, काला जूता हो गया, ये आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जो नीडी है, पुअर है, उसको आप दान दें। अच्छा कंडीशन का जूता, पुराना कोई नहीं दें, नया दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आपका वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। दूसरी बात, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और किसी अपाहिज या कुष्ठ रोगी कोई अगर है तो उसकी सेवा करें, उसको भोजन कराएं। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सभी मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं दूर होंगी। और थोड़ा सा सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, सेहत भी आपकी बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आपने ये उपाय किए और अगर आप हनुमान जी की भी सेवा कर सकते हैं, धर्म मतलब उनकी पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में, जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए भाग्य भाव में चंद्रमा नीच राशि में जाकर के बैठने से कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात एक और है, वो ये है कि आपके इस भाव पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ है।
लेकिन शुभ ग्रहों का बना हुआ तो है, लेकिन जिन शुभ ग्रहों का बना हुआ है उनकी अपनी स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है, और जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो समस्याएं भी आती हैं। तो यहाँ पर ये मान करके चलना है हमें कि हमारा जो भाग्य है भरपूर तरीके से हमें सहयोग नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर अब सारा मामला कहाँ आकर के टिक गया? आपके परिश्रम पर, आपकी मेहनत पर। तो जितना आप परिश्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आप अपने भाग्य को मजबूत कर पाएंगे। ये कुछ ग्रहों का संकेत है। तो अपने परिश्रम पर आपको फोकस अधिक करना है। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि चैलेंजेस भी कुछ ज़्यादा हैं, आपके वर्क प्लेस में भी हैं। नो डाउट चैलेंजेस रहेंगे, आज के दिन भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, आने वाले दिनों में भी रहेंगे, लेकिन आपको उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। आपको गिव अप नहीं करना है, उनको फेस करना है, और हर तरीके से आपको फेस करना है। तो मैं आपको उसके लिए कुछ उपाय भी दूंगा कि जो उपाय करेंगे तो आपके लिए कठिनाइयाँ कम होंगी, परेशानियाँ, चैलेंजेस कम होंगे आपके वर्क प्लेस में। और आपको मैं ये भी सलाह दूंगा कि किसी की बातों में आकर के कोई भी आप गलत कार्य या एक्टिविटी में इन्वॉल्व अपने आप को ना करें। इस बात की भी संभावना काफ़ी है कि आप अपने आप को किसी गलत एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी दूसरे के कहने पर, या कोई ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जिससे आप, कोई असंवैधानिक रास्ता, कोई गैरकानूनी रास्ता, जिससे सीधा सीधा आपको ही नुकसान पहुंचेगा। तो इन बातों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि भाई आपका वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें दूर हों और आपको सुख शांति से आपका जीवन चले। तो एक तो देखिए, अपने गुरुओं का सम्मान जरूर करें, ये उपाय दे रहे हैं आपको, हमेशा गुरुओं का सम्मान करें। और धार्मिक स्थलों में जाकर के आप अगर चाहते हैं कि वर्क प्लेस में सुख शांति रहे, तो गुरुवार के दिन आप जाएं, धार्मिक स्थल पर कुछ ना कुछ धार्मिक पुस्तकें, चाहे एक या दो ही दें, वहाँ पर दान करके जरूर आएँ। ये आप गुरुवार के दिन करते रहिए। और कल आपको क्या करना है, कल के दिन आप क्या करें कि ताकि आपका पराक्रम में भी वृद्धि हो और आप मेहनत में विश्वास करके आगे बढ़ें, आलस्य आपके अंदर ना आए। तो उसके लिए महिलाओं का सम्मान जरूर करें। महिलाओं का सम्मान करेंगे ना, तो आपके सारे आधे से ज़्यादा कष्ट तो आपके मान के चलिए कि दूर हो जाएंगे। और दूसरा वो ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है साथियों, कि देखिए, स्नान करने वाले जल में आप इत्र मिला लें और एक चुटकी लाल चंदन, उसे मिला करके स्नान करेंगे तो आपके बाकी कष्ट भी दूर होंगे। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 24 मई सन 2024 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की थी कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनका दिन आज का कैसा रहने वाला है। आपको ये चर्चा, ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनेंगे हमारे द्वारा, वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन भी पुश जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।